लेट्स मेक अ फंक्शन टेस्ट। चलो ठीक है, मतलब तुम लोग को एक बेसिक आइडिया है ना। ठीक है, देखो यस जैसे मान लो ये वेब पेज है, ठीक है, तो पहला लेआउट तो तुम्हारा ये पूरा बॉडी हो गया, ठीक। इसकी विड्थ और बढ़ा सकते हैं क्या? कलर लेट से रेड कर देते हैं, ठीक। पहला लेआउट तुम्हारा पूरा बॉडी हो गया। दूसरा तुम नैवबार में आते हो, ठीक। ये क्या है यार? दूसरा तुम आते हो नैवबार में, ठीक। नैवबार आया। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, नैवबार जो है उसके अंदर ही इसको रख सकते हैं, कई लोग अलग भी रखते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट्स से मैं एक और कंटेनर ले लेता हूँ जो नैवबार के ऊपर हो। ये नैवबार के अंदर ये आया, इसके अंदर फिर एक और कंटेनर आया इस तरह, देखो। मैंने यही किया। हाँ, मतलब अलग अलग लोगों की थिंकिंग होती है। और फिर नैवबार के अंदर देखो, एक तुम्हारा ये हो गया, एक तुम्हारा ये कंटेनर हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया। अब चाहो तो तुम इन तीनों को एक में ला रख सकते हो। अब इन तीनों के अंदर ये तुम्हारा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये सब अपना इंडिविजुअल कंटेनर्स हैं, ये सब अपने इंडिविजुअल हैं, मतलब एंड सो ऑन, मतलब मान लेना। अब ये नीचे देखो, ये नीचे तुम्हारा एक कंटेनर होगा, ये तुम्हारा एक कंटेनर होगा, ये तुम्हारा एक कंटेनर होगा, इसके अंदर तुम्हारे फिर दो कंटेनर ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक कंटेनर अलग होगा पूरा, जिसमें ये एक अलग कंटेनर होगा, हेडिंग वाला, ये पूरा हेडिंग का मान लेना। ये वाला पूरा अलग कंटेनर होगा, इसके अंदर ये सब अपने इंडिविजुअल कंटेनर्स होंगे, ठीक है। मतलब ये मैं जनरल लेआउट बता रहा हूँ तुमको, ऐसे लेआउट सोचना है, तुम ऐसे लेआउट सोच सकते हो चीजों को बनाने के लिए। मतलब देखो यूआई बनाना बड़ी चीज नहीं है, लेआउट सोचना बड़ी चीज है। अब इस लेआउट को अगर तुम सही सोचोगे ना, तो तुमको रिस्पॉन्सिव डिजाइन में बहुत ज्यादा इजी होगा, मतलब बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा। अब मान लो जैसे तुम्हारा तुमने ये लेआउट सोचा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जाओगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, लेट्स से दिस। इमेज लाइन बाय लाइन जाएगी और नैव बार कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, जनरल आइडिया ये होता है, मतलब रिस्पॉन्सिव कोई भी डिजाइन हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहाँ आ गया, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा उसमें, छोड़ो मैं यही देख लेता हूँ, ठीक है। ये होगा क्या, ये तुम्हारा टॉप पे आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये मोबाइल व्यू है, तो ये चीज तुम्हारा टॉप पे आ जाएगा फुल वेड्थ में, और ये जो तुम्हारे छोटे छोटे हैं, ये तुम्हारे हो जाएंगे लेट्स से दिस, यही छोटे छोटे ऐसे बन जाएंगे, ठीक। तो यहाँ अगर तुम सही चीज यूज करोगे तो तुम डायरेक्टली फ्लेक्स कॉलम देके इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हो, तुमको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कर पाए तुम, क्योंकि तुम्हारा डिजाइन लेआउट अच्छा था, तुमने डिजाइन लेआउट अच्छा सोचा था, ठीक है। तो अगर डिजाइन लेआउट अच्छा सोच रहे हो तुमको रिस्पॉन्सिव करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो वही डिजाइन लेआउट थिंकिंग तुमको मतलब प्रैक्टिस करनी थी इस यूआई के ऊपर, बेसिक आइडिया यही था इस यूआई का, ठीक है। सो कोशिश करना, मतलब यार करते टाइम ना डिजाइन लेआउट सोचो उस चीज में। एक काम करना, जब तुम लोग सबमिट करना है कर लेना ना, तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके डिजाइन लेआउट का स्क्रीनशॉट भी, मतलब तुमको ऑप्शन दे देंगे हम अपलोड करने का, उसमें अपलोड करना ताकि हम देख सकें किसका क्या डिजाइन लेआउट है, ठीक। और ऑफ कोर्स अभी मैं सोच रहा हूँ एक और क्लास रख लेंगे सीएसएस पे, जिसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बेसिक बना के दिखा देंगे कैसे बनाते हैं, एक आइडिया लग जाएगा। बाकी तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, तुम कितना प्रैक्टिस करते हो। हाँ ऋषभ बोलो। सर एक बार सर ग्रेड भी पढ़ा देते सीएसएस में तो अच्छा होता है सर, क्योंकि सर जो वेबसाइट है सर उसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज में ग्रेड क्या यूज हुआ है, तो ग्रेड से समझ नहीं कौन आ सी रहा साइट है, कौन सी साइट याद कर रहे हो? सर जो दिया गया है सर असाइनमेंट में। यार देखो पता है, जब तुम कोई भी लेआउट बना रहे हो ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम ग्रिड का यूज करो। तुमने वेबसाइट देखी उसमें ग्रिड का यूज किया है, उनके बेनिफिट के लिए उन लोगों ने किया होगा, तुम उसको फ्लेक्स में भी बना सकते हो। ऑफ कोर्स ग्रिड हम बढ़ा देंगे तुमको, लेकिन मतलब चीजें ना, एक तो कभी हमेशा मास्टर करने की कोशिश करो। जैसे फ्लेक्स तुम अच्छे से कर रहे हो ना, तो उसके बाद ग्रिड पढ़ो, या फिर ग्रिड अच्छे से करो तो ग्रिड अच्छे से करो देन फ्लेक्स पढ़ो। क्योंकि अगर तुमको एक चीज आती है तो तुमको लेआउट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज ग्रिड से बनती है और फ्लेक्स बॉक्स से भी बन सकती है, जो फ्लेक्स बॉक्स से बनती है वो ग्रिड से भी बन सकती है, ठीक है। तो ग्रेड हम तुमको पढ़ा देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लेक्सबॉक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार।
और ये फ्लेक्सबॉक्स ना मतलब बहुत पावरफुल है। अगर तुम फ्लेक्सबॉक्स का सही से यूज करोगे ना, तुमको मार्जिन और पैडिंग की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी यूज करने की। पैडिंग तो मान लो कहीं पड़ भी जाए, मार्जिन का कहीं यूज ही नहीं पड़ेगा अगर तुम फ्लेक्सबॉक्स सही से मतलब मेंटेन करना सीख गए तो। और पता है मतलब फ्लेक्सबॉक्स लगता है इतना सिंपल है पर इतना है नहीं। मतलब वो उसकी मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि तुम मार्जिन यूज करना ही बंद कर दोगे। मैं पता है अभी शायद 3-4 महीने पहले मैंने फ्लेक्सबॉक्स इस तरह यूज करना सीखा है कि मैं मार्जिन यूज नहीं कर पाता, और जबकि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ इस पर। तो फ्लेक्सबॉक्स की प्रैक्टिस जरूरी है यार, मतलब प्रैक्टिस कर लो। ग्रिड निकेत आए होगे नहीं भाई तुम अभी? हाँ सर, मैं इनको बोला था कि ग्रिड के बिना भी हम फ्लेक्स बॉक्स से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मैं बोला था ग्रिड सर लास्ट में सीखेंगे, जब हमको अंडरस्टैंडिंग लेआउट की हो जाएगी तो ग्रिड सीखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी ठीक है। तो तुम लोग ये अपने ये वाला असाइनमेंट ओके करने सर। के बाद तुम लोग को ग्रिड पढ़ा देंगे किसी भी एक क्लास में, ठीक है? जो सैटरडे संडे की और क्लास सर, किसी वीकडे वाले में ग्रिड पढ़ाया जाएगा। हाँ निकेत बोलो, क्या बोल रहे थे भाई? नहीं सर, सर इनको बताया था कि फ्लेक्स रैप वगैरह करके हम वो ग्रिड की तरह सर फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं, तो हाँ वो ट्राई करेंगे तो हो जाएगा इनको सर। हाँ, तो वो मतलब तुम लोग रिसर्च करो यार कि कैसे चीजें हो सकती है। देखो जो चीज तुम ग्रिड में कर सकते हो ना, वो सब फ्लेक्सबॉक्स में कर सकते हो। हर चीज तुम फ्लेक्सबॉक्स से कर सकते हो। मैं तुमको फ्लेक्सबॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ज्यादातर लोग फ्लेक्सबॉक्स यूज करते हैं और फ्लेक्सबॉक्स बहुत पावरफुल है। ऑफ कोर्स ग्रिड भी है, ग्रिड भी कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन एक चीज जो तुम लोग पढ़ रहे हो उस पर कर लो, उसके बाद ग्रिड तो तुम लोग को ऑफकोर्स हम बताने ही वाले हैं। और सीएसएस ड्राइंग्स का यार देखो पता है, सीएसएस ड्राइंग्स का मेन यूज तुम लोग को बताना इसलिए था ताकि तुम लोग पोजीशनिंग प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है? जो तुम लोग ड्राइंग्स बना रहे हो ना बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे ड्राइंग्स तुम लोग सीएसएस से बना सकते हो। स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, देखो ये भी सीएसएस से बनी हुई है पूरी की पूरी। और मतलब ऐसा बनाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम था इसलिए मैंने बना लिया था। लेकिन ये ड्राइंग सीएसएस से बनी है, ठीक है? और ये कोई देखेगा ना तो वो बता नहीं सकता कि सीएसएस से बनी हुई है ड्राइंग है। तो ऐसा कुछ बनाओ यार, मतलब जैसे ये देखो टाइगर है, तो मतलब जब देख के लगे कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पता तुम लोग का ना खाली तुम लोगों ने फेस बनाया तो काफी इजी सा लगता है देख के। तो ड्राइंग को ऐसी बनाओ जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे। और सबसे अच्छा चीज को समझ में नहीं आ रहा है ना तो डोरेमोन सर्च कर लो। डोरेमोन का तुमको बहुत इमेज मिल जाएगा। डोरेमोन ही बना लो कम से कम, ये देखने में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। कुछ नहीं, सिंचन सर्च कर लो, मतलब कुछ भी सर्च करो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा बनाओ क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट तुम उसको ट्रीट कर सको, ठीक है? मेरे को पता नहीं है मैंने कहाँ बनाया था उसको। हाँ नहीं हाँ, ये भी अच्छा है तुम्हारा माई स्टडी स्पेस। सही है यार और हाँ ये सही है। अब अगले मतलब अगले वीक के असाइनमेंट में ना तुम लोग का यही रहेगा। अभी देखो मैं तुम लोग को जावास्क्रिप्ट पढ़ाने वाला हूँ बेसिक सा। तो तुम लोग का एक वही सिंपल रहेगा असाइनमेंट, एक ब्लॉग रहेगा और एक और सीएसएस ड्राइंग रहेगी। उस सीएसएस ड्राइंग को ऐसा बनाना कि तुम लोग उसको मतलब लोगों को दिखा सको, पोस्ट कर सको, ठीक है? और जो चीज तुम लोग यूनिक कर रहे हो यहीं पे जो हम बताते हैं वही नहीं। तुम भी जैसे कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना, कुछ अपने पर्सनल बना रहे हो, जैसे नेहा तुमने वो माई वर्क स्पेस बनाया, ठीक है? वो अच्छा है, ठीक है? तुम उस चीज को अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करो। बेसिकली अपनी रीच बढ़ाओ तुम लोग। तुम लोग की रीच जितनी बढ़ेगी ना उसका फायदा ये होता है कि तुमको सामने से ऑफर आते हैं। तो अगर तुम पोस्ट करते हो तो लोगों को दिखेगा कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है? अच्छे हैशटैग यूज करो। तुम कोई ब्लॉग लिखते हो ना तो उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो, अच्छे हैशटैग यूज करो ताकि लोग पढ़ें तुम्हारे ब्लॉग को, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि यूज स्टेट को इफ एल्स कंडीशन के अंदर क्यों नहीं लिखते, ठीक है? ये लोगों को पता है कि हुक्स का यूज हम कंडीशंस के अंदर नहीं करते, लूपिंग के अंदर नहीं करते, पर क्यों नहीं करते ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे टॉपिक्स से ऐसी टॉपिक्स पे चीजें लिखो ना जो तुमको लगता है कि कोई नहीं जानता होगा या थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे सौरभ ने ब्लॉग लिखा था वो जो टैग्स के ऊपर, इसके जिसने एक्सप्लेनेशन किया बहुत अच्छा था। मतलब लिटरली उसने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बताई थी कि हाँ ये रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, इसका ये सॉल्यूशन है। इसीलिए उसका ब्लॉग मैंने तुम लोग को अलग से भेजा था कि वो बहुत अच्छा ब्लॉग है, ठीक है? तो अगर ये चीजें भेजोगे ना तो अभी कोई पढ़े ना चाहे ना पढ़े, लेकिन तुम्हारे इंटरव्यू में जब तुम किसी को दिखाओगे कि मैंने ये लिखा था और उसको लगेगा कि उसको भी वो चीज नहीं पता लेकिन इस बंदे ने उस चीज पे लिखा हुआ है, तो सोचो इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ेगा उस बंदे के ऊपर, ठीक है? तो अगले मतलब तुम्हारे वीक का असाइनमेंट पहले मैं बता दे रहा हूँ। पहले तुम लोग को एक और सीएसएस ड्राइंग बनानी है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही हो। दूसरा एक भी ब्लॉग जो हम लोग आज और कल पढ़ेंगे उसके ऊपर एक ब्लॉग कोई भी लिख देना। और अच्छा यार, कौन कौन यहाँ है जो जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर है, मतलब जिसको जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी बहुत भी, मतलब आती है? हाँ हैंड रेज ही करना है यार, मतलब ऐसे नहीं। 3 3 6 यार तुमको नहीं आती जावास्क्रिप्ट?
नाइस, ठीक है। बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हो यार, कर लो, हैंड डाउन कर लो। अब ये बताओ कौन ऐसा है जिसको जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे सी, पाइथन वगैरह कुछ भी? नाइस, ठीक है, हैंड लोअर कर लो। कोई ऐसा है जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती? लोअर कर लो भाई। कोई ऐसा जिसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, इसने कभी ना देखा हो, सी भी ना देखा हो, सी प्लस प्लस भी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट कुछ भी ना देखा हो? कोई ऐसा नहीं है? चलो ठीक है, मतलब तुम लोग को एक बेसिक आइडिया है ना कि लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं, लैंग्वेजेस होती क्या है, इफ एल्स जनरल आइडिया, मतलब क्या होता है, ये जनरल आइडिया है ना तुम लोग को? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको सी बहुत अच्छे से आती हो? यश, ये बताओ यार, सी में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब वेरिएबल कैसे बनाते हैं? सर सेम सी प्लस प्लस जैसा हाँ, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल का नेम देते हैं। अच्छा एक काम करो ना, यश तुम जरा चैट में लिख के बताओ तो कैसे डिक्लेयर करते हैं। कोई पाइथन वाला भी है क्या जिसको पाइथन आती हो? अच्छा यश, तुमको पाइथन भी आती है, नाइस। वो भी लिख के भेज देना चैट में। जावास्क्रिप्ट पता है अपने आप में इतनी ज्यादा डीप है ना, तुम्हारा पूरा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, ठीक है? तो मतलब बहुत ज्यादा, जो तुम मेरी वीडियो देख पा रहे हो, तुम लोग आपस में मतलब रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो, बात कर रहे हो, ये टेक्स्ट आ रहे हैं, ये सब मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हो रहा है, हर चीज जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही है। तो इतनी ज्यादा डीप में काम करती है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि जब पढ़ोगे तुमको मजा आ जाएगा कि ये चीजें काम कैसे हो रही हैं। एक बार सब लोग चैट देखना, जो यश और तृप्ति और हाँ यश ने भेजा है, ठीक है? इनिट x इज इक्वल टू 0 सी के लिए है, इनिट ए, हाँ ये भी सही है, x इज इक्वल टू 0 पाइथन में सब सही है, ये जितने हैं सब सही है। अच्छा, क्या तुम ये वेरिएबल जब बना रहे हो पाइथन या सी के अंदर, उससे पहले क्या अगर तुम इसको मतलब प्रिंट कराना चाहो कर सकते हो क्या? जैसे यश तुमने लिखा x इज इक्वल टू 0, तुम उससे पहले प्रिंट x कर दो तो क्या वो प्रिंट होगा कभी, या सर एरर आएगा। तृप्ति तुमने इंट ए लिखा है, अगर इसको तुम मतलब प्रिंट कराना चाहो, प्रिंट एफ प्रिंट कराना चाहो पहले, बिना मतलब ये डिक्लेरेशन से पहले, क्या तुम प्रिंट करा पाओगे इसको? नहीं सर। पर पता है, ये सब चीजें बाकी लैंग्वेजेस में है, तुम ये नहीं कर सकते, पर जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में तुम, जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड आएगा। हाँ वो चीजें अलग बात है, मतलब तुम एक्सेस कर सकते हो, राइट? क्या आएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अनडिफाइन आया चाहे वैल्यू आएगा मुझे कोई मतलब नहीं है, पर तुम एक्सेस कर सकते हो, तुमको जनरली एरर नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन वो बात की बात है। मतलब तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू हो चाहे ना हो, एक्स होगा तुम्हारे पास, अगर तुम एक्स को कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक्स होगा, ठीक है? हाँ वरुण बोलो। सर जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कंसेप्ट यूज होता है। एग्जैक्टली, जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। होस्टिंग मतलब, सो बेसिकली जब भी तुम कहीं भी कोई फंक्शन बनाओ, वेरिएबल बनाओ, वो ऑन द टॉप चला जाता है स्कोप के। तो अच्छा चलो ये चीज देखते हैं यार, ये ना इस तरह समझने में मुश्किल है। वो सिर्फ वेर के साथ होता है ना? लेट के साथ भी होता है, बस वो दिखता नहीं है कि कैसे हो रहा है। मैं दिखाता हूँ कैसे तुम चीजें समझ सकते हो उस चीज को। स्क्रीन विजिबल होगी तो बताना भाई। विजिबल है क्या मेरी स्क्रीन? विजिबल, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा आर ए इज इक्वल टू 10, ठीक। अच्छा मैंने बेसिक एचटीएमएल फाइल बनाई है, स्क्रिप्ट फाइल बनाई है, स्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक कर दिया है, ये बेसिक है, ठीक है? लेट्स मेक अ फंक्शन, फंक्शन टेस्ट console and test console.log a। सो देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया var इज इक्वल टू 10, एक फंक्शन बनाया टेस्ट नाम से, जो सिंपल इन टेस्ट कंसोल करता है, और मैंने a को कंसोल कर दिया, ठीक।
ये सब जनरल है, मतलब ये चीजें होती हैं। अब रुको एक सेकंड में लाइव सर्वर भी ऑन कर देता हूँ। इंस्पेक्ट, लेट्स ओपन द कंसोल। कंसोल में इन्फो पे आते हैं। देखो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है, एज इंटेंडेड कंसोल ए लॉग 10 प्रिंट हो गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं टेस्ट प्रिंट करूं, क्या प्रिंट होगा? मैंने डीबगर ऑन किया हुआ है क्या? हाँ, ठीक है। सिंपल देखो, एक फंक्शन प्रिंट हो गया, ठीक है। सो जो भी चीज मैं कंसोल कर रहा हूँ वो वैल्यूज कंसोल हो रही हैं, पर यहाँ मैं जो कंसोल कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ तुमको इनको बनाने के बाद। मैं इनको डिक्लेयर कर चुका हूँ, इनिशियलाइज कर चुका हूँ, उसके बाद मैं कंसोल कर रहा हूँ। तो ये टेक्निकली होता है, हर लैंग्वेज में होता है, इसमें जावास्क्रिप्ट ने कुछ भी नया नहीं किया। लेकिन मैं जाता हूँ अपने सोर्स टैब में और लाइन नंबर 2 पे एक डीबगर डाल देता हूँ। मैं बेसिकली डीबगर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डेव टूल्स हम तुमको बता देंगे इस क्लास में कि कैसे यूज होते हैं, ठीक। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। डीबगर करता क्या है, डीबगर जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को इस लाइन पे रोक देता है। देखो लाइन नंबर 2 पे एक कोड रोक चुका है, ठीक। अब जरा यहाँ देखना, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे var a इज इक्वल टू 10 किया, यहाँ a ऑलरेडी आ चुका है, a इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक। तो होता क्या है, जब तुम var का यूज करते हो ना तो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली जो भी तुम स्क्रीन के अंदर देख रहे हो ना वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर है चीजें। उसको हम विंडोज भी कह सकते हैं, एक तरह से हम विंडो भी कह सकते हैं। विंडो में थोड़ा सा डिफरेंस है ग्लोबल ऑब्जेक्ट से, वो हम बाद में बताएंगे कि क्या है। लेकिन जनरल तो मान लो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हम विंडो से डिनोट करते हैं, विंडो। सो जब तुम var का यूज करते हो तो वो विंडो के अंदर रजिस्टर हो चुका होता है। अभी देखो अनडिफाइन है ये वैल्यू, अभी ये इसको वैल्यू मिली नहीं है। ये जैसे तूने var a यूज किया, अच्छा कोई भी कोड रन होने से पहले ना सबको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि कोड पूरा रन हो, रन होने से पहले ही ए को और टेस्ट को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है कहीं ना कहीं, ठीक। तो देखो यहाँ a इज इक्वल टू अनडिफाइन है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा तो देखो a को वैल्यू 10 मिल गई, ठीक। डीबगर अब भी मेरा यहीं पे है लेकिन a को वैल्यू 10 मिल गई, a को वैल्यू असाइन हो गई है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ सिंपली, जो चीजें थी मतलब वो सिंपल काम करेंगे। कंसोल में देखोगे, कंसोल में वैल्यू प्रिंट हो गई है। आगे की वैल्यू टेस्ट वाली इसलिए नहीं प्रिंट हुई क्योंकि मैंने अभी तक डिबगर वहां तक पहुंचाया ही नहीं, या शायद मैंने कंसोल को प्रिंट किया, नीचे किया तो है। खैर जो इंटेस्ट ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो ठीक, ये जनरल आइडिया था, मतलब ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, इस console.log को उठाते हैं यहाँ से और डिक्लेरेशन से पहले डालते हैं, ठीक। देखो लाइन नंबर 2 पे console.log a है और टेस्ट है। अच्छा टेस्ट को भी हटाते हैं, देखो टेस्ट को भी हटाते हैं, फिर a को रखते हैं, ठीक है। पहले a से देखते हैं। उस देखो a को मैंने पहले ही प्रिंट कराने की कोशिश की है और इसको बाद में डिक्लेयर किया है। लेट्स से अगेन डीबगर यहाँ की जगह कहीं और रखते हैं। डीबगर देखो लाइन नंबर 2 पे अभी मेरा डीबगर है, ठीक है। फिर से देखना, लाइन नंबर 2 पे देखो मेरा डीबगर है, ये सबको दिख रहा है। मेरा कोड यहीं पे रुक चुका है लाइन नंबर 2 पे, वो लाइन नंबर 5 पे अभी तक नहीं पहुंचा मेरा कोड। लेकिन स्टिल देखो ग्लोबल स्कोप में a को एक अनडिफाइंड वैल्यू है। ये क्यों हो रहा है, मतलब ये चीज क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि a जो है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन वो होस्टेड है। होस्टेड मतलब वो बने कहीं भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पहले ही एग्जीक्यूशन से पहले ही उसको मेमोरी अलॉट हो चुकी होगी। वैल्यू क्या हो ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मेमोरी अलॉट हो चुकी होती है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट अनडिफाइन अलॉट करता है, एक स्पेशल कीवर्ड है अनडिफाइन। अच्छा अनडिफाइन और नॉट डिफाइंड में एक डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन एक स्पेशल कीवर्ड है अनडिफाइंड। मेमोरी अलोकेशन के टाइम पे ए को अनडिफाइन अलॉट हो चुका है, अभी भी मैंने इसको डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन नहीं की है, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले ही मेमोरी अलोकेट हो जाती है। और अच्छा वो एलोकेशन का सीन क्या है ना, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि मेमोरी कैसे अलोकेट होती है, कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, ये डीप में बताएंगे बाद में जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे देखो कि मेमोरी ये मतलब कोड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, होना स्टार्ट नहीं हुआ है एग्जीक्यूशन से, क्योंकि मैंने 2 नंबर पे कोड को रोक दिया है डीबगर के थ्रू, लेकिन पहले ही मेमोरी अलोकेट हो चुकी है। सो अगर अब तुम देखोगे ना तो लाइन नंबर 2 पे मेरा कोड है, वहां पे एक अभी भी अनडिफाइन मिला हुआ है। मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो लाइन नंबर 5 पे आया, 5 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 5 पे रुक चुका है, अभी भी अनडिफाइन है। अब जैसे मैं 5 को बढ़ाऊंगा आगे, देखो ये
तुम्हारा यहाँ पे गया, लेकिन अभी भी देखो तो अब तुमको a इज इक्वल टू 10 मिल चुका है, क्योंकि लाइन नंबर 5 जो है तुम्हारा रन हो चुका है। ठीक, होस्टिंग का जनरल आइडिया लगा तुम लोग को क्या होता है होस्टिंग? गाइस देखो ये जनरल आइडिया है, ठीक है। तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, उससे पहले तुम उसको एक्सेस कर पा रहे हो। रीजन ये है कि मतलब तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है। तुम्हारे वेरिएबल को, तुम्हारे फंक्शंस को पहले ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। समझ में आया ये चीज? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई अभी। यस सर, मतलब वो कैसे हो सकता है कि अभी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और उसमें वैल्यू पहले से असाइन हो गई है? तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो यही कॉन्सेप्ट है, इसको होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ही होस्टिंग कहते हैं। तो टेक्निकली हो क्या रहा है ना, जावास्क्रिप्ट दो तरीके से काम करता है। सो रुको देखते हैं। लाइन unused parent, उसको ओपन होने दो, तब तक मैं कुछ और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, लेट्स से ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं जब भी तुम जावास्क्रिप्ट रन करते देखते हो। दो चीजें होती हैं, एक लेट्स से दो ब्लॉक बना लेता हूँ मैं। ये होता है तुम्हारा मेमोरी, होता है तुम्हारा एग्जीक्यूशन। सो बेसिकली मैं तुम लोग को मेमोरी एग्जीक्यूशन ही बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये काइंड ऑफ थोड़ा हार्ड अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं जनरल आइडिया देता हूँ होता क्या है। अच्छा, तुम्हारे ये यहीं पे नहीं होता है, हर जगह होता है, तुम्हारे हर लैंग्वेज में होता है। कोई चीज एग्जीक्यूट होती है तो मेमोरी में कहीं ना कहीं असाइन होगी, राइट। मतलब तुम भी कोई वेरिएबल बना रहे हो, उसमें कुछ स्टोर कर रहे हो, तो किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा, है ना। ये तो Yes, मतलब sir. आइडिया है, ठीक। अच्छा रुको, मैं बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड, जावास्क्रिप्ट कहाँ गया ये रहा। लेट्स से console.log, उससे पहले लेट्स से तुम लोगों ने वॉर दिखा है, वॉर इज इक्वल टू हेलो, और यहाँ पे मैं ए को कंसोल करा रहा हूँ, ठीक। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हेलो रखा और उसको ए को कंसोल करा दिया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, No, sir. ठीक। अब देखो, जब बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होगा, मेमोरी एलोकेट होगी, काम होता जाएगा। पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में ये एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा। ये अभी कोई, मतलब जावास्क्रिप्ट को कोई आइडिया नहीं होगा कि एग्जीक्यूट करना है नहीं करना। जैसे ही जावास्क्रिप्ट के पास ये कोड आएगा, वो करेगा क्या कि ए को, जो तुम्हारा ए है, उसको तुरंत एक मेमोरी में डाल देगा, तुरंत एक मेमोरी में डाल देगा, और एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू जिसे हम अनडिफाइंड कहते हैं, वो असाइन कर देगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये बात की बात है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा, अच्छा अभी मैं सिर्फ वार की बात कर रहा हूँ, लेट कॉन्स्ट पे भी मत आना। सिर्फ मैं वार से डिक्लेयर हुए वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। जो भी होगा, जैसे मतलब खाली वेरिएबल ही नहीं, फंक्शंस भी, जो तुम्हारा फंक्शन है ना। सो फंक्शन कहाँ हमने फंक्शन देखा था, ये ले लो, ये उठा लेते हैं, ठीक। ये फंक्शन उठा लिया मैंने, फंक्शन टेस्ट है, वेरिएबल ये है। तो ये अभी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी एग्जीक्यूशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट के पास कोड आया ना, इसने तुरंत इस कोड को उठाया, ए को देखा कि एक वेरिएबल है, उसको अनडिफाइंड दे दिया। जो फंक्शन था, फंक्शन उठाया, फंक्शन का नाम क्या था, टेस्ट था ना। टेस्ट उठाया, टेस्ट को, जो फंक्शन होता है, फंक्शन को पूरी की पूरी वैल्यू असाइन कर देते हैं। सो काइंड ऑफ, अगर तुम ये देख रहे हो तो लेट्स से इसको हटा दो।
फंक्शन को इसने ये असाइन कर दिया। दो तरह का असाइनमेंट होता है। अगर तुम वेरिएबल देख रहे हो तो वेरिएबल को अनडिफाइन जाता है, जो फंक्शन है उसको पूरा का पूरा फंक्शन असाइन हो जाता है। ठीक, जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में ऐसे काम होता है। जब भी जावास्क्रिप्ट के पास कोड आया, वो सबसे पहले वेरिएबल्स और फंक्शन को उठाएगा, सारे वेरिएबल्स में अनडिफाइन असाइन करेगा और सारे फंक्शंस को फंक्शन असाइन कर देगा। तो जैसे ये टेस्ट है, टेस्ट को पूरा का पूरा फंक्शन असाइन कर दिया, जो फंक्शन था पूरा का पूरा असाइन कर दिया। ए को पूरा का पूरा अनडिफाइन असाइन कर दिया। अच्छा, अगर यहाँ मैं बी कर देता, जैसे लेट और बी इज इक्वल टू 46, ठीक, तो यहाँ पे बी भी असाइन हो चुका होता, बी भी यहाँ आता, बी को भी यहाँ अनडिफाइन मिल चुका होता। समझ गए? अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कोड आया, उसने सबको सिर्फ मेमोरी अलॉट कर दी है, सिर्फ मेमोरी दे दी है। रन करना उसने स्टार्ट अभी तक नहीं किया है। जावास्क्रिप्ट ऐसे ही काम करता है, जब कोड आता है तुरंत मेमोरी अलोकेट करता है। मेमोरी एलोकेशन के बाद तुम्हारा जो कोड एग्जीक्यूशन है स्टार्ट होता है। अब जब तुम्हारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट होगा। सो काइंड ऑफ देखो, पहला आया तो वॉर इज इक्वल टू हेलो आया, ठीक। तब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे पहली लाइन के अंदर ए को तुम्हारा जो होगा वो हेलो असाइन हो जाएगा। अब दूसरे लाइन पे आया, टेस्ट पे आया, तो टेस्ट में एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, जिसपे मैं नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली ये मान के चलो कि तुम्हारा टेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब जब तीसरे लाइन पे आया, यानी वार बी इज इक्वल टू 46, यहाँ मैं मतलब सिर्फ फंक्शन लिख देता हूँ, मैं फंक्शन के बारे में डीप में नहीं जा रहा। अब देखो बी आया, बी पे तुम्हारा 46 असाइन कर देगा बी को ये, ठीक। ये सब अब एग्जीक्यूशन के अंदर हो रहा है, ये सब सिंपल काम एग्जीक्यूशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो लाइन मेमोरी जैसे इसके पास कोड आया, ठीक। सो अगर मैं यहाँ कर दूं console log a, console log a, याद रखना मैं प्रिंट नहीं कर रहा, मतलब अभी मैं कोड इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब मान के चलो हट गया, मैं यहाँ एक नया क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये तुम्हारा अगेन मेमोरी हो गया, मेमोरी अगेन तुम्हारा execute एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक। अब जब अगेन जावा से इसको भूल जाओ, अब अगेन जावास्क्रिप्ट के पास ये जब कोड आएगा तो क्या होगा? सबसे पहले बताओ, तुम लोग को बताना है। सबसे पहले कोड आएगा तो जावास्क्रिप्ट के पास क्या होगा? ए के लिए वैल्यू असाइन, मेमोरी असाइन होगी। एग्जैक्टली, ए के लिए मेमोरी अलॉट होगी। तो ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक। ए के बाद क्या होगा? ए के बाद वैल्यू आएगी टेस्ट के पास, टेस्ट को भी कुछ वैल्यू असाइन होगी, ठीक। टेस्ट को मान लो फंक्शन पूरा का पूरा असाइन हो गया, ठीक। अब वैल्यू किसके पास जाएगी? अब बी के पास जाएगी, बी को भी अनडिफाइन असाइन हो जाएगा, ठीक। जावास्क्रिप्ट ने अपना काम कर दिया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन के पहले ही ये सारी मेमोरी एलोकेशंस हो चुकी हैं, ठीक। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना यार, स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक। अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और पहला लाइन तुम्हारा आएगा कंसोल लॉग ए पे, तो जब कंसोल लॉग ए प्रिंट होना स्टार्ट करेगा तो क्या ए की कोई वैल्यू मेमोरी के अंदर है अपने पास? है, ए के पास अनडिफाइन है ऑलरेडी। ये स्पेलिंग मत जाना यार, ए के पास अनडिफाइन है, तो क्या ए के पास कोई वैल्यू है तो क्या हमें कोई एरर मिलेगी या अनडिफाइन प्रिंट होगा? अनडिफाइंड प्रिंट होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए हमें कोई एरर नहीं मिलता जावास्क्रिप्ट में। अब आगे तुम्हारा कोड बढ़ेगा, कंसोल लॉग मतलब ए को वैल्यू असाइन होगी, ए को कोई वैल्यू यहाँ अपडेट हो जाएगी, मतलब जो जनरल कोड है वो आगे बढ़ता रहेगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्यों एरर नहीं आएगा, क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा हो रहा है ना, मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, इसको काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कि होस्टेड वेरिएबल्स हैं, ये सब ये होस्टेड वैल्यूज हैं। ये तुम्हारे स्कोप के टॉप पे चले जाते हैं, ये तुम कहीं भी डिक्लेयर या इनिशियलाइज करो, उनको तुम पहले एक्सेस कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम होस्टिंग कहते हैं। ये चीज समझ में आई किसी को? मतलब किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया? कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया ना? कोई कौन कह रहा था इसको एकदम समझ में नहीं आया? उसको आया कि नहीं भाई? मैं ही कह रहा था सर। अच्छा, समझ में आ गया ना कैसे काम होता है?
अच्छा, ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट इतना इतना इंटरेस्टिंग है ना, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी बता भी नहीं रहा हूँ। ये इसको ना हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इस टर्म को तुम जब सर्च करोगे ना तो ज्यादा लोग का तुमको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में हर चीज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होती है। पहले मेमोरी अलॉट होता है, फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। हर बार जब भी कोई नया फंक्शन आता है, अगेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। टर्म पे मत जाओ, टर्म भूल जाओ। मैं तुम लोग को जब रिएक्ट पढ़ा लूंगा ना, फिर जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के कोड एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है तुमको कि ऐसा होता है, सिर्फ ओवरव्यू है कि पहले मेमोरी एलोकेट होती है, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, फिर चीजें होती हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं तुमको और दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग सी। मैंने तुमको बताया ना अभी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अनडिफाइंड मिलता है, और जो फंक्शंस होते हैं उनको पूरा का पूरा फंक्शन असाइन हो जाता है। ये तुमको दिखाता हूँ मैं कैसे हो रहा है, मतलब ये मैं तुमको लाइव दिखाता हूँ, ब्राउज़र में चीजें होती हैं। मेरी स्क्रीन देखिए तो बताना यार। दिख रही है क्या? यस सर। ठीक, देखो मैंने अपना डीबगर लाइन नंबर 2 पे रख दिया, console log A, ठीक। मैं टेस्ट को कहीं भी प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, देख लेना, टेस्ट को मैं कहीं भी प्रिंट नहीं करा रहा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा डीबगर ने मेरे एग्जीक्यूशन को लाइन नंबर 2 पे रोक दिया है। अच्छा, एग्जीक्यूशन को रोकने का मतलब ऐसा नहीं है कि मेमोरी एलोकेशन भी रुक गया है, मेमोरी एलोकेट हो चुका है, सिर्फ एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। अब देखना लाइन नंबर 2 पे क्या मेरे पास ए की वैल्यू है कुछ? बताओ यार, ए की कोई वैल्यू है? नो सर, अनडिफाइंड है। एग्जैक्टली, ए को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है पर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। ए को वैल्यू असाइन लाइन नंबर 5 पे हुई है, लेकिन ए ऑफ कोर्स अब ए के पास मेमोरी है, इसीलिए देखो ए को अनडिफाइंड मिला हुआ है, ठीक। अच्छा, जिस तरह ए को कोई मेमोरी असाइन की गई थी, क्या टेस्ट को भी कोई ना कोई मेमोरी असाइन की गई होगी? बताओ गाइस, क्या टेस्ट को भी कोई मेमोरी असाइन की गई होगी? नो फंक्शन की गई होगी, टेस्ट को भी मेमोरी। टेस्ट में तो फंक्शन स्टोर्ड है ना। हाँ एग्जैक्टली, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के साथ साथ फंक्शन भी होस्टेड होते हैं। देखो मैंने यहाँ बताया था कि टेस्ट के साथ साथ ना, टेस्ट में अनडिफाइंड नहीं जाएगा, टेस्ट में पूरा का पूरा फंक्शन चला जाएगा। ये जो पूरा फंक्शन था वो पूरा का पूरा फंक्शन होस्टेड होगा। तो यहाँ देखना, ठीक है। अब चलो हम टेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा एग्जीक्यूशन अभी भी लाइन नंबर 2 पे है, हम यहाँ लाइन नंबर 7 तक नहीं आए हुए हैं। यहाँ देखना कहीं किसी को टेस्ट दिख रहा है? अच्छा, ये हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है यार, विंडो यानी ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यहीं पे हर चीज मतलब स्टोर हो रही है फिलहाल। देखना किसी को कहीं टेस्ट दिख रहा है तो बताना। देखो दिख गया टेस्ट, लाइन नंबर 2 पे टेस्ट को देखो पूरा का पूरा फंक्शन असाइन हो चुका है। ये एफ मतलब फंक्शन डिनोट करता है। ये देखो लाइन, ये टेस्ट को पूरा का पूरा फंक्शन असाइन हो चुका है मेमोरी के अंदर। अभी भी ये लाइन नंबर 2 पे ही है, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शन इसको अलॉट हो चुका है। समझ रहे हो, मतलब फंक्शंस को कैसे मेमोरी असाइन हो रही है। जो भी फंक्शन होते हैं उनके पास पूरा का पूरा फंक्शन चला जाता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पास अनडिफाइंड चला जाता है। मेमोरी के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं ये चीजें। अब जैसे जैसे तुम्हारा कोड आगे बढ़ेगा, देखो ए को वैल्यू अभी असाइन नहीं होगी क्योंकि लाइन नंबर 5 पे रुका हुआ है। जैसे लाइन नंबर 5 से आगे बढ़ेगा, देखो ए को 10 वैल्यू मिल गई। टेस्ट के पास हमेशा सारा सब कुछ था, इसीलिए टेस्ट से ऑलरेडी आगे जा चुका है, क्योंकि टेस्ट को मैंने कहीं कॉल ही नहीं किया फिलहाल, तो टेस्ट में कुछ खास चेंज होगा नहीं। देखो टेस्ट में कोई खास चेंज नहीं है क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं टेस्ट में। समझ रहे हो मतलब कैसे मेमोरी एलोकेट हो रही है फंक्शंस को और वेरिएबल्स को। क्या समझ में आया ये होस्टिंग? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो बता दो, उसको अलग से दोबारा समझा देता हूँ। हर्षित, क्या समझ में नहीं आया भाई? सर मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है ये तो समझ में आया, लेकिन उसके बाद क्या समझाना चाह रहे हैं ये नहीं समझ में आया। ठीक है, अच्छा देखो जावास्क्रिप्ट में दो अलग अलग चीजें हैं, मेमोरी एलोकेशन अलग है, कोड एग्जीक्यूशन अलग है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे जैसे कोड एग्जीक्यूट होता है मेमोरी एलोकेट होती जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज तुमको समझ में आई हर्षित की, मतलब कोई भी चीज जब तक मेमोरी में नहीं जाती है हम उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम वेरिएबल में कुछ स्टोर कर रहे हो तो वेरिएबल भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, ये पता है? हाँ सर सही है। सही है, ठीक। तो
बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, जैसे जैसे कोड रन होता है, एक एक लाइन वाइज रन होता है, मेमोरी उसी टाइम अलोकेट होती है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में सारी मेमोरी पहले ही अलॉट हो जाती है। कोड रन होना स्टार्ट हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है। कोड रन हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट के पास कोड आएगा, उसको मेमोरी दे देगा। रन बाद में भले होता रहे, लेकिन वो मेमोरी पहले दे चुका होगा। इतना समझ में आया? हाँ सर ठीक है। ठीक। अब मेमोरी वो देता कैसे है? वेरिएबल्स को अनडिफाइंड दे देगा। जितने वेरिएबल्स है, जो भी वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल हो, सबको वो अनडिफाइंड दे देगा। जो फंक्शंस होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, फंक्शंस को वो अनडिफाइंड नहीं देगा। वो पूरा पूरा फंक्शन ही उठा के रख देगा मेमोरी के अंदर। इतना समझ में आया? हेलो हाँ सर, सर यही तो उसमें फिर होता है। एक ही करके बोलो यार। तो सर अगर मान लीजिए सर दूसरे लाइन में अगर एक वैल्यू असाइन हो जा रही अनडिफाइंड, ठीक, तो सर फंक्शन फिर कैसे पूरा अपने अंदर स्टोर कर लेगा? क्योंकि लाइन नंबर 2 पे ही डिबगर मेरा चला था, एग्जीक्यूट हाँ, हुआ है, तो फिर देखो, कैसे? डीबगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे चलता है। जो डीबगर होता है उसका काम एग्जीक्यूशन के टाइम पे होता है, मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे नहीं। दो अलग अलग चीजें, फिर से दो अलग अलग चीजें हैं। मेमोरी एलोकेशन अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है। मेमोरी एलोकेशन कोई नहीं रोक सकता। मेमोरी एलोकेट होगी ही। जावास्क्रिप्ट के पास कोड आएगा तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। एग्जीक्यूशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। मेमोरी एलोकेशन कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। डीबगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे काम करता है। जैसे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 चला, ये तब डीबगर काम करता है। जो तुम्हारा मेमोरी एलोकेशन है वो पहले ही हो चुका है। कोड आते ही मेमोरी एलोकेट हो गई। अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट ने भी इसको रन करना स्टार्ट ही नहीं किया। लाइन में लगा हुआ है वो, लेकिन मेमोरी एलोकेट कर चुका है सबको कि हाँ मैं तुमको इतना इतना मेमोरी दे देता हूँ। ये मेमोरी दे चुका है वो। एग्जीक्यूशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। याद रहे, एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, मेमोरी एलोकेशन लाइन बाय लाइन नहीं होता। मेमोरी एलोकेशन सबको एक साथ हो जाता है। तो अगर तुम्हारे पास कोड आया है तो सारे वेरिएबल, सारे फंक्शंस को मेमोरी मिल जाएगी। वो रन नहीं होंगे, सिर्फ मेमोरी मिल जाएगी। सबको अलग से मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा। सर तो बाद में अगर वेरिएबल्स और एक्स्ट्रा ऐड होंगे तो फिर मेमोरी मिलेगी, फिर से मेमोरी मिलेगी, फिर से। तो देखो, जैसे ही तुम कोड देते हो तुरंत रन, ये सब चीजें इतनी तेज हो रही होती है ना कि तुम, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, ये लाइन वाइज इतनी स्लो नहीं होती, वो बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं चीजें। तुम जैसे ही वेरिएबल नया दोगे, वो चीजें दोबारा रन होंगी। हर चीज दोबारा होगा, हर चीज मेमोरी एलोकेशन दोबारा होगा, एग्जीक्यूशन दोबारा होगा। ये सब बहुत तेजी से और बहुत तेज, मतलब दोबारा हर चीज होगी। समझ रहे हो? तो मतलब ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो नीचे के वेरिएबल्स के बारे में उसको पता है पहले से? हाँ बिल्कुल पता है उसको। उसको पता है तुम्हारे पास ये वेरिएबल्स, उसको पता है तुम्हारे पास ये फंक्शंस है। उसने तुरंत इसीलिए सबको वैल्यूज असाइन कर दी है। सबको मतलब मेमोरी की जगह दे दी है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं किया जावास्क्रिप्ट ने, लेकिन उसको पता है ये चीजें तुम्हारे पास हैं, तभी तुमको सारी की सारी मेमोरी दे चुका है वो। जैसे जैसे अगर मेमोरी ऊपर से कोई अगर ऐसे वेरिएबल को कॉल करे जो नीचे डिफाइन ही नहीं है तो एरर शो करेगा? हाँ ऑफ कोर्स, नॉट डिफाइंड शो करेगा। अब मान लो तुम कंसोल लॉग ए कर रहे हो, अच्छा, लेकिन ये तुरंत तुरंत तुमको वो नहीं शो करेगा। अच्छा, एक चीज फिर से ध्यान देना, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। देखो मेरे स्क्रीन दिख रहा है गाइस? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। लेट्स से सी। क्या मैंने सी के बारे में कहीं कुछ लिखा है? सी को मैंने क्या कहीं डिफाइन या कुछ भी बनाया सी से रिलेटेड? गाइस बताओ No, क्या सी अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या मुझे एरर मिलेगी? नॉट डिफाइंड आएगा। हाँ, मतलब टेक्निकली एरर ही मिलेगी, राइट? यस सर, मैंने तो चाहिए एरर। अब जरा कंसोल लॉग करते हैं। ये डीबगर यहाँ रुका हुआ है, ठीक है। कंसोल में आते हैं। डीबगर हटा दिया मैंने। अब मैंने डीबगर नहीं रखा है, डीबगर मैंने हटा दिया है। देखो, अच्छा मेरे को एक बार ऑल कर देता हूँ यार, वरना तुम लोग कंफ्यूज होते रहोगे। सारे मैसेजेस आ गए, ठीक। देखो, सी इज नॉट डिफाइंड, ठीक। नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड में जमीन आसमान का अंदर है, ठीक। अब एक चीज देखो, ये जो एरर आया है ना तुम्हारा, ये मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे नहीं आया है, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे आया है। सो जब ये मेमोरी एलोकेट हो चुकी थी, उसके बाद ये जब कोड लाइन बाय लाइन रन करना हो स्टार्ट हुआ, तब जाके ये एरर आई। इसको समझने के लिए क्या करते हैं ना, script.js पे लाइन नंबर 2 पे एक डीबगर डालते हैं, ठीक। मैंने 2 पे डीबगर डाल दिया, ध्यान से फिर से देखना। अब मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट हो गया, मैंने एग्जीक्यूशन रोक दिया। मेमोरी एलोकेशन मतलब हो चुका होगा।
अगर ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है मतलब मेमोरी एलोकेशन हो गया होगा, राइट? क्योंकि हमेशा मेमोरी एलोकेशन एग्जीक्यूशन से पहले होता है। अब देखो जरा मेमोरी, इसमें तो किस किस को मेमोरी मिलेगी इस पूरे कोड में? ए और फंक्शन को। एग्जैक्टली, ए और फंक्शन को मेमोरी मिल जाएगी। यहां समझते हैं, इस सेम कोड में मैंने मतलब यहां मान लो मैंने console log c लिख दिया, CLG c, CLG मतलब console log यार, ठीक है, CLG c लिख दिया। मेमोरी सब देखो, ए को मेमोरी अलॉट हो गई, टेस्ट को मेमोरी अलॉट हो गई, मान लो बी को भी अलॉट हो गई, मैं इस पे नहीं जाता, मान लो बी को भी अलॉट हो गई। अब लाइन बाय लाइन तुम्हारा कोड चलेगा, तो यहाँ देखना console log a चला, ठीक, console log a चला, देखो कंसोल में प्रिंट क्या हुआ, देखो अनडिफाइंड प्रिंट हुआ क्योंकि इसके पास ऑलरेडी अनडिफाइंड था यहाँ पे, समझ रहे हो? आगे बढ़े, इसको टेस्ट को मेमोरी एलोकेट थी पर मैंने टेस्ट में कुछ किया ही नहीं, सी प्रिंट किया, देखो कंसोल में देखना कोई एरर नहीं है। रीजन ये क्योंकि अभी तक लाइन नंबर 11 चला नहीं है। अब जैसे मैं लाइन नंबर 11 चलाता हूँ, देखो यहाँ एरर आया, मेरा एरर आया यहाँ पे, क्यों आया? क्योंकि मेरे यहाँ मेमोरी में सी नाम का कुछ था ही नहीं। सो सी को कोई डिफाइन किया ही नहीं गया था कभी, इसलिए सी नॉट डिफाइंड है, और ए को डिफाइन किया गया था बट वैल्यू उसको जावास्क्रिप्ट ने अनडिफाइन असाइन की है, इसलिए ए की वैल्यू अनडिफाइंड थी। जी समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे? यस सर। यस सर। हर्षित तुमको समझ में आया हो रहा है? हर्षित, गायब हो गया क्या भाई? है तो सर, लग रहा है नेटवर्क इशू होगा। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, होस्टिंग क्या है? कोई नहीं है तो बता दो यार, दोबारा बता दूंगा मैं चीजों को। पता है क्योंकि अगर तुम होस्टिंग नहीं समझोगे ना तो आगे आने वाली कई चीजें तुम नहीं समझोगे। ये टेक्निकली पता है, मैं तुमको बताना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने तुमको जावास्क्रिप्ट रन कैसे होता है पूरा बता दिया है, ठीक है? तो अगर मतलब ये कई सारे टॉपिक्स में कंबाइन हो गए हैं होस्टिंग के चक्कर में। अगर ये चीज तुमको समझ में आती है तो तुमको आगे काफी चीजें समझ में आएंगी। सर हम लोग होस्टिंग का मतलब डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो कहता है डिक्लेरेशन ऑन द मतलब टॉप पे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ टॉप पे तो नहीं, एक बार तो अलॉट हो गए टॉप पे मतलब वो स्कोप के टॉप पे बोलता है, ठीक है? सो काइंड ऑफ तुम मेमोरी एलोकेशन की ही बात करता है, वो क्लियरली नहीं बोलते चीजों को। सो यहाँ पे टॉप पे जाने का मतलब क्या है? जो काम सबसे पहले हो, राइट? तो यहाँ मेमोरी एलोकेशन सबसे पहले हो रहा है, तो कोई ना कोई वैल्यू सबको असाइन हो जा रही है, तो ये काइंड ऑफ टॉप पे जाना ही होता है। सो अगर मान लो तुमने ए वैल्यूज डिफाइन की, सब कुछ किए, टॉप पे जाने का मतलब क्या है? टॉप पे जाने का मतलब ये है कि तुम उसके बाद कुछ भी चीजें मतलब उसको गेट करने की कोशिश करोगे, तुमको मिलेगी चीजें। तो यहाँ पे क्या मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो वो टॉप पे नहीं जा रहा, ऑफकोर्स वो टॉप पे जा रहा है, वो सिर्फ वर्डिंग्स ऐसी की गई है ना। होस्टिंग मतलब क्या होता है? होस्टिंग मतलब होता है तुम्हारी कोई भी वैल्यू जो तुम डिक्लेयर करो या मतलब जो भी वेरिएबल बनाओ, वो तुम्हारे स्कोप के टॉप पे चला जाए, ताकि उसके बाद अगर तुम उसको एक्सेस करने की कोशिश करो तो तुम उसको एक्सेस कर पाओ। ये होस्टिंग है। ये वर्ड्स की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको जो अभी बता रहा हूँ वो इंटरनल वर्किंग है, मेमोरी में कैसे काम होता है, ठीक है? अगर जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझाया है ना कि मेमोरी में ऐसे होता है, अगर ये किसी को होस्टिंग बता दोगे ना, वो कभी तुमको गलत बोल ही नहीं सकता, कि खुद कई लोगों को नहीं पता होगा ये चीज, ठीक? होस्टिंग की वर्डिंग्स पे जाओगे अगर तुम रटने जाओगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ टॉप पे चला जाता है। पर टॉप पे जाने का मतलब क्या है एक्चुअली में? मतलब टॉप पे जाने से क्या होता है? टॉप पे तो जीरोथ लाइन है, तो जीरोथ के पहले कहाँ चला जाएगा? जीरो से पहले -1 पे थोड़ी ना जाएगा वो। तो टॉप पे जाने का मतलब क्या होता है कि मेमोरी सबको एलोकेट हो जाती है, ठीक? ये इंटरनली ऐसे काम करता है होस्टिंग। कोई ऐसा है भाई जिसको समझ में नहीं आया? वरुण समझ में आया भाई? हाँ भाई बोलो। सर लेट और कॉस्ट में कैसे होता है वो बता दीजिए। हाँ बताऊंगा भाई। लेट कॉन्स्ट जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा टेम्पोरल डेड जोन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह मतलब जो काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं तुम लोग को भी लेट कॉन्स्ट पे नहीं ले जा रहा। लेट कॉन्स्ट में सोच रहा हूँ कल ले जाऊं, वरना फिर आज हमारी क्लास 3 बजे तक खिंच जाएगी। देखो आज मैंने तुमको क्या बताया, वार, फंक्शन और होस्टिंग। कल मैं तुम लोग को लेट कॉन्स्ट और टेम्पोरल डेड जोन बताऊंगा टॉपिक्स।
क्योंकि ये ना थोड़ा डीप में जाएगा फिर से। लेकिन अगर लेट आज वाला कॉस्ट और क्या लेट कॉस्ट और टेम्परल डेड जोन, अगर मैं तुम लोग को अभी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग के मतलब कई लोग के लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा, क्योंकि कई लोग को होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता था। स्मृति तुमको समझ में आया चीजें? यस सर। ठीक है। यश तुमको समझ में आया? यस सर आता था। ठीक है। हर्षित आ गया कि नहीं भाई? चलो ठीक है, मतलब किसी को और कोई तो कल वेरिएबल वार की बात कर रहा हूँ, लेट कॉन्स्ट की नहीं, वार से रिलेटेड कोई डाउट? ठीक है, मतलब मान के चलो नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स है ना, वो तीन तरह से मतलब बनाए जा सकते हैं, वार का यूज करके, लेट का यूज करके, कॉन्स्ट का यूज करके। लेट कॉन्स्ट वार में क्या डिफरेंस है वो हमारा कल का टॉपिक है। लेट कॉन्स्ट कैसे काम करते हैं वो भी हमारा कल का टॉपिक है, और उनमें और प्रॉब्लम्स क्या है या उनके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी हमारा कल का टॉपिक है। अच्छा, होस्टिंग का मतलब तो सब लोग समझ गए ना, जनरल आइडिया क्या है? तो एक बात बताओ, अच्छा कोई ऐसा है जिसको लेट कॉन्स्ट वार पता है पहले से? आर्यन, यश, अभिषेक, हाँ 3 लोग को पता है। अच्छा मान लो चलो 2 लोग को पता है। अब सब लोग लोअर क्यों करते जा रहे हो यार? पता है तो बताओ। यश, हाँ सर, तुमको नहीं पता है लेट कॉन्स्ट वार? लेट कॉन्स्ट, सॉरी। हर्षित, हर्षित आ गया क्या भाई? बताओ तुमको वो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। अगर कोई डाउट है तो बता दो यार, मैं दोबारा बता दूंगा उस चीजों को। नहीं सर आ गया। ठीक है। अच्छा एक चीज और, आज जाके ना पचाने की कोशिश करना जो पढ़े हो, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो मुझे कल फिर बताना, कल मैं फिर बता दूंगा उस चीजों को, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। यश तुम्हारे पे आते हैं यार, लेट कॉन्स्ट होस्टेड है या नहीं है? सर लेट लेट है सर, कॉस्ट नहीं है, अच्छा, क्योंकि सर कॉस्ट में सर वैल्यू कांस्टेंट मतलब फिक्स हो जाती है, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। सौरभ तुम बताओ। हाँ वरुण तुम ही बता दो भाई। सर लेट लेट वेयर एंड कॉस्ट कॉस्ट तीनों से होस्टेड है। ठीक है। सौरभ तुम बताओ यार। यस सर, तीनों होस्टेड हैं। इसमें टेम्पोरल डेड जोन का कॉन्सेप्ट आता है। सही है भाई, इसीलिए मैं तो तुम लोग को आज नहीं बता रहा था, क्योंकि ये होस्टेड हैं, एक्चुअली में होस्टेड है तीनों के तीनों, पर दिखते नहीं है। लेट कॉन्स्ट तो जैसे तुम ये क्या कहते हैं, वॉर में क्लियरली देख सकते हो ना कि होस्टेड है, तुम एक्सेस कर रहे हो, अनडिफाइन आ रहा है। लेट कॉन्स्ट में तुम उनको देख नहीं सकते, मतलब वो दिखेंगे नहीं तुमको कि होस्टेड है, अनलेस तुम जैसे मैं डीबगर लगा लगा के दिखा रहा हूँ ना, वैसे नहीं देखोगे तुमको दिखेगा ही नहीं कि होस्टेड है। अगर तुम जनरली कंसोल लॉक करके करना चाहो तुमको नहीं दिखेगा, तुमको एरर मिलेगी। तो ये कैसे होस्टेड है, क्यों है, ये हम कल देखते हैं। टेम्पोरल डेड जोन का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम कल देखते हैं। इंटरव्यूज में देखो, ये मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या इंटरव्यूज में, तुमको टेम्पोरल डेड जोन रेयरली कोई पूछता है, होस्टिंग हमेशा पूछते हैं। अगर फ्रेशर का इंटरव्यू तो होस्टिंग हमेशा पूछेंगे। तुमसे पूछा जाएगा कि लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है, वॉर में डिफरेंस क्या है, तीनों में। वॉर में पूछे ना पूछे, लेट और कॉन्स्ट में पूछा जाएगा 100% डिफरेंस। ठीक, अक्सर लोग यही नहीं बता पाते कि डिफरेंस है क्या। तो बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो लेट द क्लास एंड। अच्छा पता है, मतलब ना जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स वगैरह, लूपिंग वगैरह बहुत इजी है। ये वेरिएबल के कॉन्सेप्ट थोड़े से मतलब ज्यादा डीप में है, इसीलिए मैं तुम लोग को ये चीज अलग से बता रहा हूँ। अब जैसे मैं तुम लोग को इतना ज्यादा एग्जीक्यूशन वगैरह बताया ना, ये टेक्निकली मैं अभी नहीं बताता किसी को। ये रिएक्ट पढ़ाने के बाद जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ ना, तब मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे ये तुम एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब चीजें एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। लेकिन अभी तुम लोग को ना होस्टिंग समझाने के लिए इंटरनली मैंने बस बता दिया है चीजें। इसके बाद जैसे मतलब कल अगर तुम्हारा टेम्परल डेड जोन वगैरह टाइम से खत्म हो गया तो इफ एल्स और लूपिंग वगैरह बता देंगे नॉर्मल, क्योंकि वो जनरली पता होता है सबको कि लूपिंग कैसे होती है, इफ एल्स कैसे होता है। तो उसमें उतना टाइम वेस्ट मत करना।
ठीक है, अगर अभी किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो भाई, बाय बाय, हो गया क्लास खत्म आज का।